हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SK24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में टीजीटी सोशल साइंस के अंतर्गत इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो 2009 में प्रश्न पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होंगे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपका होगा, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका शिवाजी और औरंगजेब के बीच में, दूसरा ऑप्शन है आपका शिवाजी और जयसिंह के बीच में, तीसरा ऑप्शन है आपका शिवाजी और शाइस्ता खां के बीच में, और चौथा ऑप्शन है आपका शिवाजी और अफजल खां के बीच में। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शिवाजी और जयसिंह के बीच में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? पहला ऑप्शन है आपका पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, दूसरा ऑप्शन है आपका पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, तीसरा ऑप्शन है आपका अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, और चौथा ऑप्शन है आपका डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? पहला ऑप्शन है आपका बाणभट्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका विशाखदत्त, और चौथा ऑप्शन है आपका कात्यायन। है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? पहला ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है आपका रामगुप्त, तीसरा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन है आपका बुद्धगुप्त। है दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पंचतंत्र किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है विशाखदत्त, दूसरा ऑप्शन है आपका शूद्रक, तीसरा ऑप्शन है आपका विष्णु शर्मा, और चौथा ऑप्शन आपका जयदेव। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, चांद बीबी रानी थी कहाँ का? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन बीजापुर की, दूसरा ऑप्शन बरार की, तीसरा ऑप्शन अहमदनगर की, और चौथा ऑप्शन आपका गोलकुंडा की। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बीजापुर की। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सम्मिलित कीजिए और सूची के अनुसार उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, ये पहला सूची है और ये दूसरा सूची है, और इसका सही मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आइए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध का जो मिलान होगा 1526 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। और जो घाघरा का युद्ध है, ये घाघरा का युद्ध जो होगा दोस्तों 1529 ईस्वी में। और खानवा का जो युद्ध होगा 1527 ईस्वी में। इस तरह से जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3, 4, 2, 1। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदों की ओर लौट चलो यह किस धर्म सुधारक का नारा था? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, और तीसरा ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, और चौथा ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने कब और कहाँ पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? पहला ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन आपका गया 1922 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपका लाहौर 1929 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन आपका मद्रास 1927 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन आपका कराची 1931 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाहौर 1929 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल, और चौथा ऑप्शन आपका सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन है चौधरी रहमत अली ने, दूसरा ऑप्शन आपका मोहम्मद अली ने, तीसरा ऑप्शन अकबर ने, और चौथा ऑप्शन आपका जहांगीर ने। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौधरी रहमत अली ने। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? पहला ऑप्शन है शेर शाह सूरी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अकबर के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आपका बीरबल के द्वारा। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल का विभाजन हुआ था? पहला ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1906 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1905 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है आपका 1911 ईस्वी में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? पहला ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, तीसरा ऑप्शन है आपका सर जॉर्ज बार्लो, और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका वेलेजली, और चौथा ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका
1191 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1192 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1193 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपका 1195 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1191 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहला ऑप्शन है आपका पहली, दूसरा ऑप्शन है दूसरी, तीसरा ऑप्शन है तीसरी और चौथा ऑप्शन है चौथी। ताइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चौथी संगीति में हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समर्थन किया? पहला ऑप्शन है आपका विधवा विवाह का, दूसरा ऑप्शन है आपका स्त्री विवाह का, तीसरा ऑप्शन है बाल विवाह का विरोध और चौथा ऑप्शन है आपका इसमें से सभी। ताकि दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी का इन्होंने समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड मेयो। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड रिपन, तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड हेस्टिंग और चौथा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कर्नवालिस। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लॉर्ड कर्नवालिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट में चित्रकला का पारखी कौन था? पहला ऑप्शन है आपका अकबर, दूसरा ऑप्शन है आपका शाहजहां और तीसरा ऑप्शन है आपका जहांगीर और चौथा ऑप्शन है आपका हुमायूं। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जहांगीर। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नांकित की घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। ताकि देखते हैं दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग और तीसरा ऑप्शन है आपका सहयोग आंदोलन और चौथा ऑप्शन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनको जो घटनाएं घटी हैं इनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो ये देखते हैं, पहला जो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वो जो थी 1919 में। और ये जो है तीसरा ऑप्शन आपका सहयोग आंदोलन, ये जो घटना घटी थी ये 1920 में। और ये भारत छोड़ो जो है, भारत छोड़ो 1942 में। ताकि दोस्तों इसको कालक्रम के अनुसार सजाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, रामायण का रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन है आपका वेद व्यास, तीसरा ऑप्शन है आपका वाल्मीकि और चौथा ऑप्शन है आपका कालिदास। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा था? पहला ऑप्शन है सूरत, दूसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी, तीसरा ऑप्शन है आपका कालीकट और चौथा ऑप्शन है आपका मालाबार। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कालीकट। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया था? तो पहला ऑप्शन है आपका मीर कासिम को, दूसरा ऑप्शन है आपका शुजाउद्दौला को, तीसरा ऑप्शन है आपका सिराजुद्दौला को और चौथा ऑप्शन है आपका मीर जाफर को। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिराजुद्दौला को। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है आपका दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है आपका केशव चंद्र सेन और तीसरा ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है आपका रामकृष्ण परमहंस। ताकि दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? पहला ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, दूसरा ऑप्शन है आपका ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, तीसरा ऑप्शन है आपका नवीन धर्म की स्थापना हेतु और चौथा ऑप्शन है आपका अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय और सी ऑप्शन है आपका कृष्ण मिशन, लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है आपका थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट।
तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, ये आपका सही सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन है राम राजा, दूसरा ऑप्शन है आपका हरिहर और बुक्का, तीसरा ऑप्शन है आपका देवराय प्रथम और चौथा ऑप्शन है आपका विरूपाक्ष प्रथम। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी हरिहर और बुक्का। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? पहला ऑप्शन है ध्रुव, दूसरा ऑप्शन है आपका गोविंद तृतीय, तीसरा ऑप्शन है आपका कृष्ण द्वितीय और चौथा ऑप्शन है आपका गोविंद चतुर्थ। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोविंद तृतीय। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है आपका रास बिहारी बोस, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है आपका राम प्रसाद बिस्मिल और चौथा ऑप्शन है आपका वीर सावरकर। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन भारत में कब आया? पहला ऑप्शन है 1926 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1927 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1928 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपका 1929 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? यानी निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? पहला ऑप्शन है आपका अर्थव्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है आपका धार्मिक जीवन, तीसरा ऑप्शन है आपका नगर योजना और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी नहीं सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नगर योजना। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी? पहला ऑप्शन है आपका चांदी की, दूसरा ऑप्शन है आपका लोहा की, तीसरा ऑप्शन है तांबा की और चौथा ऑप्शन है आपका सोना की। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी तांबा की। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए। ये कार्यक्रम नहीं है, कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो पहला ऑप्शन है आपका तुगलक वंश, दूसरा ऑप्शन है आपका सैयद वंश, तीसरा ऑप्शन है आपका गुलाम वंश और चौथा ऑप्शन है आपका लोधी वंश। तो दोस्तों देखते हैं पहले कौन से वंश की स्थापना हुई थी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आइए देखते हैं पहले कि कौन से वंश किस सन में स्थापित हुए थे। तो पहला ऑप्शन जो है यार, पहला ऑप्शन है आपका तुगलक वंश। तुगलक जो वंश था उन तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक था। उसके बाद देखेंगे सैयद वंश को, तो सैयद वंश जो था 1414 से 1450 ईस्वी तक। उसके बाद हम गुलाम वंश को देखेंगे, तो गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद हम देखेंगे लोधी वंश, लोधी वंश जो है 1550 से 1526 ईस्वी तक। तो इसके अनुसार जब हम आंसर का जो चयन करेंगे, तो जो आंसर का हम चयन करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर होगा दोस्तों पहले होगा आपका सी नंबर, उसके बाद ए नंबर, उसके बाद बी नंबर, उसके बाद डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। ताइए दोस्तों इसका हम देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपका तराइन का प्रथम युद्ध, दूसरा ऑप्शन है आपका राजधानी स्थानांतरण और तीसरा ऑप्शन है आपका तैमूर का आक्रमण और चौथा ऑप्शन है आपका कुतुब मीनार का निर्माण। ताइए देखते हैं दोस्तों इसका कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो पहले देखते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों आपका 1191 ईस्वी। राजधानी स्थानांतरण जो हुआ था 1326-27 में। उसके बाद तैमूर का जो आक्रमण हुआ था 1398 और कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था 1210। तो इस तरह से जब हम कालक्रम की घटनाओं के कालक्रम के अनुसार जब हम सजाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पहला होगा, पहले जो आएगा ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आइन ए अकबरी का लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका अलबरूनी, दूसरा ऑप्शन है आपका अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है आपका बदायनी और चौथा ऑप्शन है आपका बर्नी। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अबुल फजल। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है आपका राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? पहला ऑप्शन है आपका वीरेंद्र, दूसरा ऑप्शन है आपका पुरंदर, तीसरा ऑप्शन है आपका पशुपति और चौथा ऑप्शन है आपका मारुत।
तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुरंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? पहला ऑप्शन है आपका अशोक, दूसरा ऑप्शन है आपका हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन है आपका कनिष्क और चौथा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? पहला ऑप्शन है उड़िया, दूसरा ऑप्शन है उत्कल, तीसरा ऑप्शन है आपका पुरी और चौथा ऑप्शन है आपका कटक। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्कल। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के राज दरबार में आया था? पहला ऑप्शन है आपका अलउमरी, दूसरा ऑप्शन है आपका अलबरूनी, तीसरा ऑप्शन है आपका इब्न बतूता और चौथा ऑप्शन है आपका अब्दुल रज्जाक। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी अब्दुल रज्जाक। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? पहला ऑप्शन है आपका 370 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है आपका 375 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है आपका 327 ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है आपका 400 ईसा पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 327 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? पहला ऑप्शन है आपका सुत्त पिटक, दूसरा ऑप्शन है आपका विनय पिटक, तीसरा ऑप्शन है आपका अभिधम पिटक और चौथा ऑप्शन है आपका जातक कथा। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? पहला ऑप्शन है आपका कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है आपका बिम्बिसार, तीसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है आपका अशोक। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया का लेखक इंडिका का लेखक कौन था? पहला ऑप्शन है आपका जस्टिन, दूसरा ऑप्शन है आपका मेगास्थनीज और तीसरा ऑप्शन है आपका अलबरूनी और चौथा ऑप्शन है आपका स्ट्रेबो। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन दोस्तों को होगा, अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? नहीं बताना है दोस्तों। पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है बाल विवाह, दूसरा ऑप्शन है सती प्रथा, तीसरा ऑप्शन है पर्दा प्रथा और चौथा ऑप्शन है आपका बहुपत्नी प्रथा। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बाल विवाह प्रचलित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का अंतिम नवाब था? पहला ऑप्शन है आपका शहादत अली, दूसरा ऑप्शन है आपका नसीरुद्दीन और तीसरा ऑप्शन है आपका नासिरुद्दौला और चौथा ऑप्शन है आपका वाजिद अली शाह। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है ये 1854 है दोस्तों, 1854 है, डबल 8 हो गया है। और दूसरा ऑप्शन है आपका 1885 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है आपका 1886 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है आपका 1887 ईस्वी। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? पहला ऑप्शन है आपका 1921 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1922 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है आपका 1924 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है आपका 1923 ईस्वी में। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है आपका विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन है आपका विशाखदत्त और चौथा ऑप्शन है आपका भारवी। ताकि दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और इसका उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है आपका कलिंग युद्ध, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है आपका चाणक्य और चौथा ऑप्शन है आपका कनिष्क। तो दोस्तों देखते हैं इसका आंसर। ये कलिंग जो युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व। विक्रमादित्य का जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो शासनकाल था वो था 375 यानी 375 से 415 ईस्वी। उसके बाद चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे 322 में थे, 322 ईसा पूर्व। और जो ये कनिष्क का जो शासनकाल था वो 78 ईस्वी था। तो इस तरह से कालक्रम के अनुसार हम सजाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा
आपका सी, ए, उसके बाद डी, उसके बाद बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा था? पहला ऑप्शन है आपका आइंस्टाइन, दूसरा ऑप्शन आपका अर्नेस्ट, और तीसरा ऑप्शन आपका रोमारोला, और चौथा ऑप्शन आपका ए बेकरल। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आइंस्टाइन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, मुतखब उद तवारिख पुस्तक के लेखक का नाम है। पहला ऑप्शन है आपका मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम, दूसरा ऑप्शन आपका अब्दुल कादिर बदायनी, और तीसरा ऑप्शन आपका इनायत खां, और चौथा ऑप्शन आपका अबुल फजल। तो दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? पहला ऑप्शन आपका मई 1943 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपका अगस्त 1993 ईस्वी, और सी ऑप्शन है यानी तीसरा ऑप्शन है आपका जुलाई 1944 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई? पहला ऑप्शन है आपका 21 जून 1756 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपका 20 मई 1756 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है आपका 20 जून 1756 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन आपका 19 जून 1756 ईस्वी। तो आइए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 जून 1756 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? पहला ऑप्शन है आपका अकबर, दूसरा ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है आपका शाहजहां, और चौथा ऑप्शन है आपका औरंगजेब। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? पहला ऑप्शन है आपका बीरबल, दूसरा ऑप्शन है आपका अब्दुल रहीम, और तीसरा ऑप्शन है आपका राजा भगवान दास, और चौथा ऑप्शन है आपका राजा मान सिंह। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अब्दुल रहीम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, वाक़ियात ए बाबरी है। पहला ऑप्शन है आपका बाबर के फरमानों का संग्रह, दूसरा ऑप्शन है आपका बाबर का जीवन चरित्र, तीसरा ऑप्शन है आपका बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा, और चौथा ऑप्शन है आपका बाबर द्वारा रचित छंदों का संग्रह। तो ये दोस्तों इसके आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाबरनामा नाम से रचित बाबर की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, शेर शाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है आपका शैक्षिक सुधार, दूसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक सुधार, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रशासनिक सुधार, और चौथा ऑप्शन है आपका धार्मिक सुधार। तो ये दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशासनिक सुधार। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रत्यक्षदर्शी एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया है? पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली के लाल किले का भवन, दूसरा ऑप्शन है आपका ताजमहल, और तीसरा ऑप्शन है आपका हीरा महल, और चौथा ऑप्शन है आपका दिल्ली की जामा मस्जिद।
तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली के लाल किले का भवन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? पहला ऑप्शन है आपका ह्वेनसांग, दूसरा ऑप्शन है आपका फहियान, तीसरा ऑप्शन है आपका अलबरूनी और चौथा ऑप्शन है आपका मेगास्थनीज। ताइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ह्वेनसांग। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।